दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में। और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों अब एक कॉलोनी ब्रीडिंग की शुरुआत है लव बर्ड की। अब मैं इसे कॉलोनी ब्रीडिंग क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दोस्तों अब ये 75-80 के करीब बर्ड्स हो चुके हैं इस कॉलोनी में। पिछली बार जब मैंने मटकियां लगाई थी तो 21 थे, टोटल 21, जिसमें से 9 जोड़े बने थे, 9 मटकियां थी, 10 मटकियां थी, 9 जोड़े बने थे। तो मुझे उसे कॉलोनी कहना ज़रा अच्छा नहीं लगता था, छोटी सी शुरुआत थी। अब आज का जो सब्जेक्ट है, हमारा टॉपिक जो है कि कॉलोनी ब्रीडिंग फिशर की लव बर्ड की सक्सेस होती है या नहीं। तो दोस्तों अपना जो पिछला एक्सपीरियंस बताऊं, जून में मैंने मटकियां लगाई थी जो पिछले, तो जून से लेके अभी तक जो मार्च तक, अप्रैल तक जो मेरे पास बच्चे हुए, तो 9 जोड़ों के 45 बच्चे हुए। 45 यानी कि एक जोड़े के 5 बच्चे। तो दोस्तों एक जोड़े के 5 बच्चे मेरे हिसाब से वही ठीक था, सस्ता सा पिंजरा था। आप देख रहे हैं कुल 7,000 की लागत आई थी पिंजरे में। स्लोटेड एंगल है, आपको दिख रहा है, ये छेद वाले एंगल लाके मैंने जाली कस के 7,000 और ये ऐसा बोल्ट कस के पिंजरा बना लिया था। और कलच की बात की जाए दोस्तों तो मुझे ध्यान नहीं है किसका कितने कलच हुए, क्योंकि शुरू में 5-6 मटकियों में ब्रीड थी, फिर उसके बाद 2-3 महीने बाद फिर कुछ ने करी, फिर कुछ ने करी, इस तरह से एकदम नहीं करी थी इन्होंने ब्रीड लव बर्ड्स ने। और एक जोड़ा मेरा बाहर ब्रीड कर रहा था, उसने 3 बच्चे निकाले थे, तो 48 बच्चे हो गए। कुछ ये पिछले हो गए, 21 माँ बाप थे, और कुछ 9-1 मैंने खरीद लिए, 9-10, तो इस तरह से 75-80 हो गए दोस्तों। अब ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। शुरुआत है कॉलोनी ब्रीडिंग की, और कॉलोनी ब्रीडिंग सक्सेस होती है या नहीं, तो अभी तो मेरी तो फिलहाल सक्सेस रही दोस्तों। अब मैं आपको बता देता हूं कि कॉलोनी ब्रीडिंग के नुकसान क्या क्या है। और कॉलोनी ब्रीडिंग के नुकसानों में जो एक नुकसान मुझे होने वाला है, जिसका अंदेशा मुझे है, तो वो मैं आपको बताता हूं दोस्तों। वो नुकसान ये है कि जब ये सब एक जैसे दिख रहे हैं आपको, हरे हरे, जैसे फिल्मों में डबल रोल होता है, 4-4 रोल होते हैं एक हीरो के, इसी टाइप से आपको दिख रहा होंगे, पहचान नहीं आते हैं ये। तो जब इनके पट्टे होंगे तो मुझे पहचानना ज़रा मुश्किल होगा। तो एक नुकसान बस यही है। दूसरा, जोड़े भी पहचान नहीं आएंगे कि कौन से जोड़ा क्या कर रहा है और कौन से के किसके अंडे हैं और किसके बच्चे हैं। तो एक नुकसान मुझे बस यही होगा दोस्तों। अब आगे नहीं कह सकता कि कौन सा होगा, लेकिन अभी तक मुझे और कोई नुकसान नहीं हुआ था। वो नुकसान मैं बताता हूं कि और कौन कौन से नुकसान होते हैं कॉलोनी ब्रीडिंग के। एक तो बीमारी होती है जो कि फैल जाती है, एक को फैली तो सबको हो गई। दूसरा, लड़ाई झगड़े होते हैं आपस में। तीसरा ये कि नस्ल खराब हो जाती है। अगर आप अच्छी नस्ल के बर्ड्स छोड़ते हैं तो हर कोई भी किसी से क्रॉस हो सकता है, तो इस तरह से नस्ल खराब हो जाती है। अब मेरे यहाँ तो नस्ल खराब होने का ज़्यादा डर नहीं है, क्योंकि फिशरी ज़्यादा है, हरे और पीले। और फिर एक और नुकसान ये है दोस्तों के दवा का ऐसा है दोस्तों कि आप अगर एक परिंदा बीमार है, 2 परिंदे बीमार है, तो वो आपको सबको देना पड़ेगा कॉलोनी में, या फिर उसे अलग करना पड़ेगा। तो इस तरह की परेशानियां आती हैं। या आप चाह रहे हैं कि ब्रीडिंग पेयर अलग हैं तो उनकी हम खुराक दें, पट्ठों की खुराक अलग दें, तो ऐसा नहीं होता, सबको आपको एक ही खुराक देना पड़ेगी। तो एक कॉलोनी में ये नुकसान और होता है। तो जितनी बातें मैंने आपको गिनाई, इन बातों में बस एक ही नुकसान मुझे लग रहा है कि पट्ठे पहचान नहीं आएंगे। अब आगे देखिए फिर क्या होता है। वीडियो आपके सामने बना के मैं शेयर करता ही रहूँगा। देखिए ये बर्तन फ़ायदे ही फ़ायदे अभी तो ज़्यादा दिख रहे हैं। तो बर्तन देखिए आप 2 ही रखते हैं, एक होता है दाने का, एक पानी का, और एक होता है सॉफ्ट फूड का। तो ये देखिए लौकी है, मैंने रखी थी जो काट के, और उधर गीला हो गया था थोड़ा, मैंने फोगर चला दिया था। ये जो मोटर रखी है, फोगर सिस्टम जो मैं चलाता हूँ कभी कभी, तो इसलिए मैंने जो आपको दिख रहा है उधर रख दिया था सॉफ्ट फूड। तो दोस्तों पिछले साल तो शुरुआत थी एक, और शुरुआत थी, फिर ऐसे इंसान धीरे धीरे सीख भी जाता है। यूँ कहिए गाते गाते ही गवैया बन जाता है, एक कहावत है। तो बस वही एक कोशिश है कि आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि लव बर्ड का मालूम होता रहे कि आप कॉलोनी ब्रीडिंग सक्सेस होती है, नहीं होती है, क्या होती है, सब कुछ आपके सामने ही रहेगा। और मैं वीडियो इसी तरह से बना के आपको दिखाता रहूँगा। और दोस्तों बात करते हैं केज ब्रीडिंग की, तो केज ब्रीडिंग भी सक्सेस है, बल्कि लव बर्ड की जो कॉलोनी ब्रीडिंग है उससे ज़्यादा सक्सेस केज ब्रीडिंग होती होगी, जहाँ तक मुझे लगता है। और मैं भी केज में पालता हूँ, ऐसा नहीं है। आपने देखा था कि एक जोड़ा मेरा 1-2 जोड़े रखे हैं, बल्कि केज में भी रखे हुए हैं। तो केज ब्रीडिंग भी
क्योंकि मेरे पास है कॉलोनी और मुझे लगता है कॉलोनी आसान दोस्तों, केज ब्रीडिंग कराना बस का नहीं लगता, बड़ा मुश्किल सा लगता है। लेकिन आगे इरादा है दोस्तों केज ब्रीडिंग का भी, अच्छे परिंदे जब रखेंगे तो ज़रूर केज ब्रीडिंग भी कराऊंगा। क्योंकि अगर आप ऐसे ही फिशर वगैरह रख रहा है तो कॉलोनी में रख सकते हैं मैं समझता हूँ, और अच्छी नस्ल के रख रहा है तो फिर उसने तो केज में रखना ही होता है, क्योंकि नहीं तो नस्ल खराब हो जाएगी। और अब बात करते हैं दोस्तों इनके सॉफ्ट फूड की। तो मैं रोज़ सॉफ्ट फूड दे रहा हूँ, अभी तक दे रहा हूँ, ब्रीड बंद है उसके बाद भी दे रहा हूँ। और सॉफ्ट फूड में मैं देता हूँ भिगा के देता हूँ। तो चना, गेहूँ, मसूर, मूंग, जौ, ज्वार, उड़द, जिसकी माश की दाल होती है वो उड़द, और सफ़ेद लोबिया तो कभी देता हूँ कभी नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ इतनी चीज़ें मिलाता हूँ। सफ़ेद लोबिया भी अक्सर मिलाता हूँ, और मक्का, कुटी हुई मक्का जो मिलती है टूटी हुई। ये सामान दोस्तों बकरी और मुर्गियों के खाने का जहाँ सामान मिलता है, दाने मिलते हैं, वहाँ मिल जाता है, या फिर ग्रेन्स की जो दुकान होती है वहाँ पे भी मिल जाते हैं ये सामान। तो ये ले आता हूँ मैं और ये देता हूँ भिगा के। तो ये तो मैं रोज़ ही देता हूँ, चाहे ब्रीड करें या नहीं करें। और बाकी कभी कभी पालक के पत्ते दे दिए, कभी जैसे मैंने बताया था लौकी और चुकंदर, गाजर और शिमला मिर्च वगैरह इसको काट के दे दिया, कभी खाली लौकी दे दी। ऐसे 2-3 दिन में ये भी 2-3 दिन में एक आध बार, या 1 दिन बीच, 2 दिन बीच, ऐसे देता रहता हूँ जब भी लगता है। तो इस तरह से दोस्तों ये चल रही है अभी इनकी डाइट। और सॉफ्ट फूड बहुत कम देता हूँ, ज़्यादा नहीं देता हूँ, नहीं तो फिर ये सॉफ्ट फूड खिलाए तो चर्बी लगने का भी डर रहता है। तो इस तरह से एक बैलेंस डाइट जब तक देंगे इनको, क्योंकि ब्रीड इन्हें करना है और इनसे ब्रीड कराना है हमें, और ख्याल भी रखना है इनका। तो फिर देखते हैं कि कैसी ब्रीड करते हैं ये। बाकी दोस्तों सीड मिक्स जो 24 घंटे 7 दिन रखा रहता है, कंगनी, धान, बाजरा, खुरतुम और सनफ्लावर, चारों चीज़ें ये रहती हैं। तो ये है प्लानिंग दोस्तों ब्रीडिंग की, और खाने पीने का भी बता दिया मैंने। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।